अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.3 से क्लास फर्स्ट ईयर मैथ्स 10 टॉप पब्लिशर बुक से। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने मैट्रिसेस का रैंक फाइंड करना है। तो रैंक के लिए आप दो पॉइंट्स माइंड में रखेंगे कि सबसे पहले आपने मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है एचेलन फॉर्म में, और एचेलन फॉर्म में जब हम कन्वर्ट कर लेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे कि उस मैट्रिक्स के पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है। जितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगी वो उस मैट्रिक्स का रैंक बन जाएगा। तो सबसे पहला ऑपरेशन हम क्या करेंगे, हमारे पास वो वन के अंदर पहली एंट्री वन होनी चाहिए, वो तो ऑलरेडी वन है। सो आप अपनी रो वन को एज इट इज नोट डाउन कर लें, इट इज 1 0 -3। यहाँ पे अब हमें जीरो क्रिएट करना है क्योंकि वन के नीचे वाले जो दो एलिमेंट्स हैं उनमें हमने जीरो क्रिएट करना होता है। तो हम क्या ऑपरेशन लिखेंगे, हमें रो टू के अंदर चेंज चाहिए। सो रो टू में से मैं माइनस कर दूंगी 2 टाइम्स आर वन। तो यहाँ एक मैं 2 लिख लेती हूँ। टू को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी 2 आएगा, 2 में से 2 लेस होगा तो रिजल्ट 0 आ जाएगा। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 2 में से 0 लेस करेंगे रिजल्ट 2 ही रहेगा। और 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 आएगा, और 1 में से -6 होगा, 1 में से माइनस होगा -6, तो रिजल्ट आपके पास 7 बन जाएगा। इसी तरह से आप रो 3 में भी 0 लाना चाहते हैं तो आप रो 3 में सिंपली रो 1 को ऐड कर दें। अब आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आप -1 के अंदर जब ये वाला 1 ऐड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट 0 हो जाएगा। 2 के अंदर जब आप ऐड करेंगे ये 0, तो रिजल्ट आपका 2 ही रहेगा। और 3 के अंदर जब आप ये -3 ऐड करेंगे तो रिजल्ट यहाँ पे भी आपके पास हो जाएगा 0। अब 1 के नीचे तो हम 2 0 क्रिएट कर चुके हैं। अब इस 1 के डायगोनल में जो भी एंट्री है इसको मैंने 1 में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या स्टेप कर सकते हैं, इसके लिए हम स्टेप कर सकते हैं कि हम इसको रो 2 को डिवाइड करवा दें या मल्टीप्लाई करवा दें 1/2 के साथ। तो इसमें हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा, इसमें हमारे पास रो 2 के अंदर क्योंकि चेंज आना है तो रो 1 को भी आप एज इट इज नोट डाउन कर लें और रो नंबर 3 को भी एज इट इज नोट डाउन कर लें। 1/2 को यहाँ मैं अपनी आसानी के लिए अगर लिख लूँ तो 1/2 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 ही रहेगा। 1/2 जब इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिलेशन होकर 1 रह जाएगा। और 1/2 जब 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी 7 डिवाइडेड बाय 2। अब एचेलन फॉर्म में हमारे पास यहाँ 1 होता था, 1 के नीचे वाली एंट्री 0 होती थी, इस 1 के डायगोनल में भी यहाँ 1 होता था, और इस 1 के नीचे वाली एंट्री को भी हमने 0 बनाना है। सो इसको हम 0 कैसे बनाएंगे, हम रो 3 में चेंज लाना चाह रहे हैं। सो रो 3 में से हम माइनस करना चाहिए 2 टाइम्स रो 1, क्योंकि हमने ये वाला 0 चूज करना है। तो अपनी आसानी के लिए मैं यहाँ 2 लिख रही हूँ। अब देखते हैं कि क्या चेंजेस होंगे। हमारे पास रो 3 में चेंज आएगा, सो मैं रो 1 एज इट इज नोट डाउन कर रही हूँ और रो 2 को भी एज इट इज नोट डाउन कर रही हूँ। अब हम मल्टीप्लीकेशन करके देखेंगे, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 आएगा, और इस 0 को 0 में से लेस करेंगे तो आपके पास रिजल्ट 0 ही रहेगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 2 में से 2 लेस होगा तो रिजल्ट आपके पास 0 हो जाएगा। 2 को 7/2 से मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट 7 आएगा, 0 में से 7 माइनस करेंगे तो रिजल्ट आपके पास -7 आएगा। अब यहाँ पे आपके पास 1 भी आ चुका है, 1 के नीचे 2 जीरोस भी आ चुके हैं, इस 1 के नीचे 1 के डायगोनल में भी 1 आ गया है, और इस 1 के नीचे भी हमारे पास 0 क्रिएट हो चुका है। ये 5 काम आपने इसमें करने थे, 5 स्टेप्स आपने इसमें करने थे। हमारे पास एचेलन फॉर्म बन गई है। अब हम देखेंगे हमारे पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है। तो देखा जाए तो आपकी फर्स्ट रो भी 0 नहीं है, क्योंकि 0 रो का मतलब है कि सारी की सारी एंट्रीज 0 हों। तो इनमें से कोई भी रो ऐसी नहीं है जिसके पास सारी एंट्रीज 0 हों। सो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज यहाँ पे आ रही हैं, नॉन जीरो रोज 3 आ रही हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, हमारा जो मैट्रिक्स गिवन था इसका रैंक कितना है, इसका रैंक 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। इसमें मैट्रिक्स गिवन है 3 0 2 1 2 -1 -4 1 -2। इसमें भी हमने रैंक फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम एचेलन फॉर्म बना के देखते हैं। एचेलन फॉर्म में हम क्या करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे जो लीडिंग एंट्री है वो 1 होनी चाहिए। सो यहाँ पे आप पूरी रो को डिवाइड भी करवा सकते हैं 3 से, और अगर मैं रो 1 में से रो 3 को माइनस करवा दूं तो तब भी ठीक है। तो मैं रो 1 में से रो 3 को सब्ट्रैक्ट करवा रही हूँ। हम फ्रैक्शन से उस सूरत में बच जाएंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 में से 2 लेस होगा तो 1 रह जाएगा, 1 में से माइनस होगा -1 तो रिजल्ट 2 हो जाएगा, और -4 में से माइनस होगा -2 तो रिजल्ट मेरे पास -2 बचेगा। बाकी आपके पास 0 2 1 एज इट इज।
2 माइनस 1 माइनस 2 एज इट इज। नेक्स्ट, अब मेरे पास क्योंकि ये 1 आ चुका है तो इसके नीचे ऑलरेडी 0 है। अब मैंने इस एंट्री को 0 बनाना है, तो इस एंट्री को 0 बनाने के लिए मुझे रो 3 में चेंजेस करने पड़ेंगे। उसमें मैं माइनस करवा दूंगी 2 टाइम्स रो 1, क्योंकि हमने ये जो 1 क्रिएट किया था इस 1 को हमने यूज करना है। तो अब हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो क्या बन जाएगा, यहाँ मैं अपनी आसानी के लिए 2 आउटसाइड लिख लेती हूँ। इस 2 को जब मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो 2 बचेगा, और 2 में से 2 लेस होके मेरे पास यहाँ रिजल्ट रह जाएगा 0। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 आएगा, और -1 में से -4 होगा तो -5 रह जाएगा। 2 को -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे -4 आएगा, और -2 में से माइनस होगा -4, तो रिजल्ट आपके पास 2 बचेगा। बाकी आपकी रो 1 भी एज इट इज नोट डाउन हो गई, और आपकी रो नंबर 2 भी एज इट इज नोट डाउन हो गई। यहाँ तक हमने क्या किया कि 1 के नीचे 2 एंट्री 0 बन गई है। अब हमने इस 1 के डायगोनल में जो हमारे पास यहाँ पे एंट्री आ रही है इसको 1 बनाना है। आप इस एंट्री को आपके लिए 1 बनाना लाजमी नहीं है, ये हम कैलकुलेशन की आसानी के लिए यहाँ पे 1 बनाते हैं ताकि उस 1 की हेल्प से जो नीचे वाला नंबर है वो 0 बना सकें। तो एक्चुअली नीचे वाले नंबर को 0 बनाना लाजमी है, तो उसको 0 बनाने के लिए हम इस एंट्री को 1 बनाते हैं। तो हम डिवीजन कर लेते हैं रो 2 की। रो 2 को मैं डिवाइड करवा लेती हूँ किसके साथ, 2 के साथ। तो मेरे पास क्या स्टेप बन जाएगा, रो 2 के अंदर चेंज आएगा, रो 1 आपकी एज इट इज नोट डाउन हो जाएगी 1 2 -2। 0 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 0, 2 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 1, एंड 1 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 1/2। और आपकी थर्ड रो आ जाएगी एज इट इज, दैट इज 0 -5 एंड 2। अब हमारे पास क्या हो गया कि इस 1 के डायगोनल में 1 आ चुके हैं। अब मैंने जस्ट इस -5 को 0 में कन्वर्ट करना है, और ये रो 3 के अंदर आ रहा है। तो रो 3 के अंदर मैं ऐड करूंगी 5 टाइम्स रो 2, क्योंकि हमने इस 1 को यूज करके इसको 0 बनाना है। तो यहाँ पे मैं अपनी आसानी के लिए 5 आउटसाइड लिख लेती हूँ। रो 3 के अंदर चेंज आना है, तो मैं अपनी रो नंबर 1 को और रो नंबर 2 को एज इट इज नोट डाउन कर लूंगी। 5 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 होगा, और 0 के अंदर 0 ऐड होके 0 ही रहेगा। 5 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होके 5 बनेगा, -5 के अंदर 5 ऐड होके 0 बन जाएगा, और 5 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो 5/2 आएगा, और उस 5/2 को जब आप इस 2 के अंदर ऐड करेंगे तो आपके पास यहाँ पर टोटल रिजल्ट 9/2 आ जाएगा। अब हमारे पास लीडिंग जो एंट्री थी वो 1 थी, उस 1 के नीचे हमने 2 0 बना लिए। इस 1 के डायगोनल में यहाँ पे 1 भी आ गया, और उस 1 के नीचे भी हमने 0 बना लिया। तो ये हमारे 5 स्टेप्स पूरे हो गए। अब हम देखेंगे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो अगर हम अपनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज देखें तो कोई एक भी रो ऐसी नहीं है जिसकी सारी की सारी एंट्री 0 हो। सो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हमारे पास 3 आएगा। सो इसका मतलब है कि हमारे इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो भी 3 ही आएगा। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3। इसमें सबसे पहले हम अगर अपनी लीडिंग एंट्री को देखें, यानी पहली रो की पहली एंट्री को देखें, तो वो 1 नहीं है। तो अगर मैं रो नंबर 3 को रो नंबर 2 के साथ इंटरचेंज कर दूं तो मेरे पास ऊपर 1 आ सकता है। सो हम पहला स्टेप करेंगे इंटरचेंजिंग रो 3 बाय रो 1। इस तरह से मेरे पास क्या हो जाएगा कि सारी जो रो 3 है वो ऊपर चली जाएगी, दैट इज 152, और रो नंबर 1 जो है वो 3 की पोजीशन पे चली जाएगी, दैट इज 531, और आपकी जो मिडल रो है या जो सेकंड रो है वो एज इट इज आ जाएगी। अब मेरे पास यहाँ पे पहली रो की पहली एंट्री 1 हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप में हमने इस 2 को 0 में कन्वर्ट करना है, और इस 5 को भी 0 में कन्वर्ट करना है। सो मैं यहाँ पे ऑपरेशंस लिखूंगी कि मैं रो 2 में से माइनस कर रही हूँ 2 टाइम्स रो 1 को, क्योंकि ये हमने 1 इसीलिए बनाया था ताकि इसकी हेल्प से हम यहाँ 0 बना सकें। और इसी तरह मैं रो 3 में से भी माइनस करूंगी 5 टाइम्स रो 1 को। अगेन रो 1 मैंने फिक्स की लिया, तो रो 1 के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। रो 1 आप एज इट इज नोट डाउन कर लें, 1 5 एंड 2। अब हम बाकी कैलकुलेशंस करके देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि R2 में से 2 टाइम्स R1 माइनस करें, तो यहाँ पे मैं 2 लिख लेती हूँ। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 2 ही आएगा। 2 इस 2 में से जब इस 2 को लेस करूंगी तो मेरे पास 0 बन जाएगा। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, और 1 में से 10 माइनस करेंगे तो -9 रह जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 0 में से 4 लेस करेंगे तो -4 रह जाएगा। इसी तरह हम अपनी कैलकुलेशन की आसानी के लिए यहाँ पे आउटसाइड अब 5 लिखेंगे। अब हमने 5 यहाँ पे लिखा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, 5 ही आएगा। 5 में से 5 लेस करेंगे, रिजल्ट विल बी 0। 5 टाइम्स 25 आएगा, 3 में से 25 को लेस करेंगे तो आपके पास -22 बचेगा।
5 2 टाइम्स 10 होगा, 1 में से 10 को लेस करेंगे तो आपके पास -9 आ जाएगा। अब 1 के नीचे हमारे पास 2 जीरो क्रिएट हो चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम इस -9 की हेल्प से नीचे 0 बनाएं, लेकिन पहले हमें इस एंट्री को 1 बनाना होगा। सो हम क्या स्टेप यहाँ पे कर सकते हैं कि हम रो 2 को मल्टीप्लाई करवा लें इसके रेसिप्रोकल से, और इसका रेसिप्रोकल क्या है -1/9। तो हमारे पास स्टेप क्या हो जाएगा, हमारी रो नंबर 1 एज इट रहेगी, दैट इज 152। रो नंबर 3 भी एज इट रहेगी, दैट इज 0 -22 एंड -9। और रो नंबर 3 एज इट इज मैंने लिख दी। रो नंबर 2 में तो चेंज आना है। इसको अगर मैं -1/9 के साथ मल्टीप्लाई करवा दूं तो यहाँ पे मेरे पास जो पहला रिजल्ट है वो 0 ही रहेगा। -1/9 को -9 से मल्टीप्लाई कराऊंगी, रिजल्ट यहाँ पे 1 बन जाएगा। और -1/9 को -4 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो इट विल बी +4/9। अब मेरे पास यहाँ तक क्या हो गया कि 1 के नीचे 2 जीरो आ गए हैं, इस 1 के डायगनल में यहाँ पे 1 आ गया। अब बस लास्ट स्टेप हमारा ये होगा कि इस -22 की जगह मुझे एक जीरो क्रिएट करना है। नेक्स्ट अब हमने क्योंकि यहाँ पे जीरो क्रिएट करना है और उस जीरो के लिए मुझे इस 1 की हेल्प चाहिए, तो मैं यहाँ पे स्टेप लिखूंगी रो 3, क्योंकि ये जो एलिमेंट है हमारे पास रो 3 में आ रहा है। और इस रो 3 के अंदर मैं ऐड करूंगी 22 टाइम्स रो 2, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 22 से मल्टीप्लीकेशन करवाऊंगी 1 की तो वो इसके अंदर ऐड होकर मुझे रिजल्ट 0 दे देगा। तो रो 3 के अंदर चेंज होने जा रहा है। रो 1 एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं, रो 2 को भी एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं, और अब हम मल्टीप्लिकेशन करके देखते जाएंगे। 22 को 0 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो मेरे पास 0 आएगा, और उस 0 को इस 0 के अंदर ऐड करेंगे तो मेरे पास रिजल्ट 0 ही रहेगा। देन नेक्स्ट हमारे पास 22 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 22 बनेगा, और -22 के अंदर ऐड होकर रिजल्ट ये भी 0 हो जाएगा। और लास्टली 22 को मुझे मल्टीप्लाई करवाना चाहिए 4/9 के साथ। तो 22 को मैंने मल्टीप्लाई करवाया 4/9 के साथ। यहाँ पे मेरे पास जो रिजल्ट है वो बन रहा है 88/9, और इस 88/9 को मैंने ऐड करना है -9 के अंदर। तो यहाँ से मेरे पास अगर मैं इनके डिनोमिनेटर सेम कर दूं तो 88 में से 81 लेस हो रहा है, होल डिवाइडेड बाय 9, सो इट विल बी 7/9। तो मेरे पास यहाँ से जो रिजल्ट आ रहा है वो 7/9 है। अब यहाँ पे मेरे पास 1 था, 1 के नीचे 2 जीरो बन गए, इस 1 के डायगनल में यहाँ 1 बन गया, और उस 1 के नीचे भी एक 0 बन गया। ये 5 स्टेप्स हमारे पूरे हो गए हैं। तो अब हमने देखनी है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज वो हमारे पास 3 रोज हैं, क्योंकि कोई एक भी ऐसी रो नहीं है जिसके अंदर तमाम की तमाम एंट्रीज 0 हों। सो ये हमारे पास 3 ऐसी रोज हैं जो नॉन जीरो रोज हैं। सो हमारे पास जो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स है वो कितना हो जाएगा, वो भी हमारे पास 3 ही हो जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4। इसमें भी सबसे पहले हम एचेलन फॉर्म क्रिएट करेंगे, और एचेलन फॉर्म बनाने के लिए हमारे पास पहली रो की पहली एंट्री 1 होनी चाहिए। और यहाँ पे अगर हम रो नंबर 2 को रो नंबर 1 के साथ इंटरचेंज करवा दें तो ऊपर मेरे पास यहाँ पहली एंट्री के तौर पे 1 आ जाएगा। सो पहला स्टेप यहाँ पे हो जाएगा कि वी आर इंटरचेंजिंग रो 1 बाय रो 2। रो 1 और रो 2 को हम इंटरचेंज कर लेते हैं, तो हमारे पास रो 1 में आ जाएगा 1 2 एंड 4, और रो 2 की जगह आ जाएगा 4 1 -2। और हमारे पास रो नंबर 3 है 2 1 -4, और रो नंबर जो 4 है वो है -1 3 एंड 5। अब हमारे पास जो पहली पोजीशन है वो यहाँ पे 1 बन चुकी है। अब हमारा टारगेट है कि हमने इसको 0 बनाना है, इस एंट्री को भी 0 बनाना है, और इस एंट्री को भी 0 बनाना है। सो हम 4 के लिए अगर 0 बनाने की कोशिश करें तो हमारे पास ऑपरेशन हो जाएगा R2 में से मुझे माइनस करना पड़ेगा 4 टाइम्स R1 को। इसी तरह रो 3 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि रो 3 में से माइनस करना पड़ेगा 2 टाइम्स R1 को। रो 1 को हमने फिक्स किया हुआ है। और इसी तरह रो 4 में से मुझे प्लस करना पड़ेगा रो 1 को। ये 3 काम करने से हमारे पास यहाँ 3 जीरो क्रिएट हो जाएंगे। तो हमारी क्योंकि रो नंबर 1 फिक्स है, इसको मैं एज इट इज नोट डाउन कर रही हूँ 1 2 4। और अब हम बारी बारी मल्टीप्लीकेशन करके सोल्यूशन करते जाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ लिख रही हूँ 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, और इस 4 में से ये 4 लेस होगा तो रिजल्ट आपके पास 0 रह जाएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, 1 में से 8 लेस होगा तो -7 रह जाएगा। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, और -2 में से माइनस होगा 16 तो आपके पास -18 आ जाएगा। नेक्स्ट अब हमने क्योंकि 2 को 0 करना है तो आउटसाइड अब हमें लिखना चाहिए यहाँ पे 2।
यहाँ पे मैंने लिख लिया है 2, 2 को मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी 2 आएगा, और 2 में से माइनस करेंगे 2 तो रिजल्ट आपके पास यहाँ पे 0 हो जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, और 1 में से 4 लेस होगा तो -3 रह जाएगा, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 8 आ जाएगा, और -4 में से -8 करेंगे तो हमारे पास -12 आ जाएगा। इसी तरह हम लास्ट पे आ जाते हैं, रो नंबर 4 और रो नंबर 1 को हमने ऐड करके देखना है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को अगर हम देखते जाएं तो हमारे पास 1 के अंदर जब -1 ऐड होगा तो हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसी तरह से 3 के अंदर जब हम 2 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे 5 आ जाएगा, और इसी तरह से 5 के अंदर जब हम 4 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब 1 के नीचे हमारे पास 0 आ चुके हैं। अब इस 1 के जो डायगोनल में यहाँ पे पोजीशन आ रही है, ये जो वैल्यू आ रही है, इसको मुझे 1 में कन्वर्ट करना है। सो आई विल डिवाइड इट बाय -7, या फिर हम इसको यूं लिखेंगे कि मैं R2 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ -1/7 के साथ। रो 2 के अंदर चेंज आने जा रहा है, तो बाकी रोज तो एज इट इज नोट डाउन हो जाएंगी। 1 एज इट इज आ जाएगा, 2 एज इट इज आ जाएगा, 4 एज इट इज आ जाएगा। -1/7 के साथ जब मैं मल्टीप्लीकेशन करवाऊंगी 0 की तो ये 0 ही रहेगा। -1/7 के साथ -7 को मल्टीप्लाई करवाऊंगी, इट वुड बी +1, और -1/7 को -18 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो ये 18/7 हो जाएगा। इसके नीचे आ रही है रो 0, -3, -12 एज इट इज, और लास्ट रो है हमारे पास 0, 5 एंड 9, ये हमारे पास आ चुका है एज इट इज। अब नेक्स्ट हमने इस 1 के नीचे तो 1 क्रिएट कर लिया, अब हमने इसको 0 बनाना है और इस एंट्री को हमने 0 बनाना है। नेक्स्ट अब हमारे पास ऑपरेशन हो जाएगा -t को 0 बनाने के लिए R3 प्लस 3 टाइम्स R2, क्योंकि हमने इस 1 को यूज करना था, और इसी तरह इस 5 को अगर हमने 0 बनाना है तो ये 5 आ रहा है रो नंबर 4 के अंदर। रो नंबर 4 के अंदर से मैं माइनस करूंगी 5 टाइम्स रो 2, यानी हमने रो 2 को फिक्स किया हुआ है। तो अब हमारे पास रो 1 और रो 2 के अंदर तो कोई चेंज नहीं आ रहा, इसको मैं एज इट इज नोट डाउन कर लेती हूँ। रो नंबर 1 है हमारे पास 1, 2, 4, और रो नंबर 2 है हमारे पास 0, 1, 18/7। अब हम बारी बारी कैलकुलेशंस करके देखेंगे। 3 को मल्टीप्लाई करवाना है R2 के साथ, तो 3 को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। 3 0 से मल्टीप्लाई होके 0 ही रहेगा, और 0 के अंदर ये 0 ऐड होगा तो रिजल्ट 0 ही रहेगा। 3 × 1 3, और 3 के अंदर -3 ऐड होगा, रिजल्ट 0 हो जाएगा। 3 को 18/7 के साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 3 को 18/7 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 54/7 आ जाएगा, और उस 54/7 में आप ऐड कर लेंगे -12 को, तो आपके पास ये टोटल -84 आ रहा है, और यहाँ से 54 आ रहा है होल डिवाइडेड बाय 7, और यहाँ पे हमारे पास कितना डिफरेंस रह जाएगा, ये हमारे पास होगा -30/7 का डिफरेंस, तो -30 डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा। नेक्स्ट अब हमने रो 4 के अंदर चेंजेस लानी है, तो हम अपनी आसानी के लिए 5 यहाँ पे लिख लेंगे। 5 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही रहेगा, और 0 के अंदर से ये 0 लेस होगा तो हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, 5 में से 5 लेस होगा तो ये एंट्री भी 0 हो जाएगी। 5 को 18/7 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं और फिर 9 में से माइनस करवाएंगे, तो 5 को मैं 18/7 के साथ मल्टीप्लाई करवा रही हूँ। जो इसका रिजल्ट आएगा इसको मैं माइनस करवाऊंगी इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री यानी 9 में से, तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 63, और यहाँ पे मेरे पास 5 और 18 का प्रोडक्ट आ जाएगा 90 के तौर पे होल डिवाइडेड बाय 7, और मेरे पास यहाँ 63 और जो 90 का डिफरेंस है वो -27/7 आ जाएगा। सो -27/7 यहाँ पे आ गया, और मेरे पास यहाँ -27/7 मैंने नोट डाउन कर लिया। अब हमारे पास जो एचएलएन फॉर्म थी उसमें इस 1 के डायगोनल में तो 1 आ रहा है, लेकिन इस 1 के डायगोनल में इस एंट्री को भी 1 होना चाहिए, तो मुझे यहाँ पे रो 3 के साथ ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं क्या यहाँ पे ऑपरेशन लिखूंगी कि हम रो 3 को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं या फिर डिवाइड करवा रहे हैं -30/7 से, और अगर आप मल्टीप्लीकेशन लिखेंगे तो आप रेसिप्रोकेट करेंगे यानी 7/-30 के साथ। तो यहाँ हम अपनी आसानी के लिए -7/30 आउटसाइड लिख लेते हैं, और 1 बाय 1 हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करके देखते जाएंगे, तो हमारे पास जो पहली रो है वो एज इट इज रहेगी, दैट इज 1 2 4। रो 2 हमारे पास एज इट इज रहेगी, दैट इज 0 1 18/7। रो नंबर
3 में तो चेंज आएगा, रो नंबर 4 को एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं, -27/7, और ये पहली दो एंट्रीज हैं 0 0, -7/30 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 रहेगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर फिर 0 हो जाएगा, और -7/30 और -30/7 एक दूसरे को कैंसिल आउट करके इस एंट्री को यहाँ पे 1 बना देंगे। अब हमने इस 1 के नीचे जो एंट्री आ रही है इसको 0 बनाना है। इसके लिए हमें क्या ऑपरेशन लिखना पड़ेगा, हम चेंजेस लाना चाह रहे हैं रो 4 के अंदर, और रो 4 के अंदर मुझे ऐड करना चाहिए क्योंकि इसके अपने साथ नेगेटिव साइन है, 27/7 टाइम्स रो 3 को, क्योंकि हमने इस 1 की हेल्प लेनी है। सो आपकी बाकी तीनों की तीनों रोज एज इट इज नोट डाउन हो जाएंगी। पहली रो है 1 2 एंड 4, सेकेंड रो है हमारे पास 0 1 18/7, थर्ड रो है हमारे पास 0 0 1, और फोर्थ रो में हमारे पास चेंजेस आएंगे। तो हम कैलकुलेशन की आसानी के लिए 27/7 अगर यहाँ पे आउटसाइड लिख लें, 27/7, और अब हम 1 बाय 1 ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते जाएंगे। 27/7 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आंसर देगा, और उस 0 और इस 0 जो कि कॉरेस्पॉन्डिंग जीरोज हैं इनको ऐड करेंगे तो रिजल्ट 0 ही रहेगा। 27/7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 0 के अंदर ये 0 ऐड होगा, रिजल्ट आपके पास फिर 0 आ जाएगा। 27/7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 27/7 आएगा, और उसको -27/7 में ऐड करेंगे तो रिजल्ट आपके पास यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब आपने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज देखनी है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। ये तो रो सारी की सारी 0 हो गई, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हमारे पास इस वक्त 3 है। सो इसका मतलब है कि हमारे इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो 3 कैलकुलेट हो रहा है। क्योंकि हमने इससे पहले एचेलन फॉर्म बनाई थी, तो हमारे पास जो लीडिंग एंट्री थी वो 1 थी, 1 के नीचे मैंने 3 जीरोस बनाए थे, फिर इस 1 के डायगोनल में यहाँ पे 1 बनाया था, फिर उसके नीचे 2 जीरोस बनाए थे, फिर इस 1 के डायगोनल में एक और यहाँ पे 1 क्रिएट किया था, और इसके नीचे भी एक 0 क्रिएट किया था। तो इस तरह हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेप्स करने के बाद हमारे पास एचेलन फॉर्म बन गई थी। अब हमारे पास जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं वो 3 ऐसी रोज हैं जो नॉन जीरो हैं, क्योंकि ये फोर्थ रो 0 रो है, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। सो इस सूरत में हमारे पास इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो 3 हो जाएगा।